डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें ये शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट गिवन है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ये सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम जो पॉइंट गिवन है वो मेंशन कर देते हैं। The given points are 0, √3 -1, 0 m है और n है 1, 0। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड में प्रूफ करना है। We required to prove that given points form an equilateral ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला मेंशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट रिकॉल करा रहा हूं, ये जहन में रखिएगा कि हमारे पास जो पॉइंट गिवन होंगे उनके हमने सबसे पहले पेयर बनाने हैं। ठीक है, जैसे एक पेयर बन जाएगा एल एंड एम का, एक पेयर बन जाएगा एम एंड एन का, एक पेयर बन जाएगा एन एंड एल का। यानी कि जो 3 पॉइंट गिवन है उसके हमने 2 पॉइंट के साथ पेयर बनाने। सेकंड पॉइंट हमने ये याद रखना है कि जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जैसे 0, √3 -1, 0, इसमें याद रखिएगा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x होता है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो y होता है। ये 2 बातें हो गई। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो पॉइंट गिवन होंगे उसमें पहला पॉइंट होगा x1, y1 और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा x2, y2। ये जहन में रखिएगा कि आपने पॉइंट की वैल्यू को, जैसे ये 0, √3 है, ये x1 होगा, ये y1 होगा। अगर आप ये कहते हैं कि सर हम इसको x1, y1 नहीं कहते, हम इसको x2 कहेंगे, तो याद रखिएगा अगर ये x2 है तो इसके साथ वाला जो दूसरी वैल्यू है वो y2 होगी। x1 के साथ y1 नहीं हो सकता, x2 के साथ y1 नहीं हो सकता। अब हम डिस्टेंस फार्मूला मेंशन करेंगे। हमने एक दफा फार्मूला मेंशन करना है पूरे क्वेश्चन में। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जो मेरे पास पॉइंट मौजूद है L, वो मौजूद है जी 0, √3। इसके साथ जो मौजूद है M -1, 0। याद रखिएगा पहले पॉइंट को आपने लिखा था x1, y1,
दूसरे पॉइंट को आपने कहना है x2, y2। अब हम इसका डिस्टेंस फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे, ये जहन में रखिएगा, x2 माइनस x1। अब ये x2 है मेरे पास -1, गौर से देखें, x2 मेरे पास है, पहली वैल्यू पॉइंट की x होती है, x2 है -1, साथ में फार्मूले का माइनस एज इट इज, x1 की जगह मेरे पास आ जाएगा 0 होल स्क्वायर एज इट इज, फार्मूले का प्लस एज इट इज। y2 की जगह जो सेकंड वैल्यू होती है पॉइंट की, वो y2 होगी 0, फार्मूले का माइनस एज इट इज। y1 की वैल्यू है √3 होल स्क्वायर एज इट इज। आई होप कि यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी जी, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम जब अगले स्टेप में जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि सर -1 - 0, कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस √3 का आंसर आ जाएगा -√3 का होल स्क्वायर। अब ये जहन में रखिए, जब भी माइनस नंबर पे होल स्क्वायर होता है, मैं यहां पे समझाने के लिए रफ वर्क करके दिखा रहा हूं, इसका मतलब होता है -1 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं आपसे कहता हूं कि -√3 का होल स्क्वायर लें, तो आप कहेंगे इसका मतलब है -√3 मल्टीप्लाई बाय -√3। अब ये जहन में रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल होके सिंपल 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 का आंसर 4 आता है और 4 का √2 होता है। ये हमारे पास डिस्टेंस L और M आ गया। अब हम मूव करेंगे डिस्टेंस M और N पे। आपके पास डिस्टेंस LM आ गया। अब पॉइंट M और N हमारे पास है -1 0 1 0, -1 0 1 0। ये हो गया आपके पास पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। अब हम जब डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो गौर से देखिएगा, फार्मूला होता है x2 - x1। x2 की वैल्यू है हमारे पास 1, फार्मूले का माइनस, गौर से देखिएगा जी, फार्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू है आपके पास -1। मैं आपको यहां पे रफली सॉल्व करके दिखाता हूं। x2 - x1, सर x2 की वैल्यू है हमारे पास 1, x1 की वैल्यू है सर हमारे पास -1, सर फार्मूले का हमारे पास है माइनस, सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 + 1 का मतलब होगा 2। इसका मतलब है जब ये दो माइनस हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं जी। y2 - y1 में आप लिखेंगे 0 - 0 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर, +0 4
और 4 का रूट आपके पास आ जाएगा 2। अब हम मूव करेंगे डिस्टेंस n और l पे। अब हमारे पास जो n है वो है 1 0 और l जो है वो है 0,√3। n हमारे पास है 1,0 और l हमारे पास है 0,√3। पहले पॉइंट को हम कहते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट को हम कहते हैं x2 y2। जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो होता है x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस y1, फार्मूले का माइनस एज इट इज। उसके बाद y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 की वैल्यू है √3 माइनस 0, y1 की जगह आ जाएगा 0 होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको। -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1। √3 के स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, तो ये हो गया 1 + 3। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास √4, जिसको हम लिख देंगे 2। अब फाइनली हम रिजल्ट की हैंड डाल के जब तीनों डिस्टेंस लिखेंगे तो ये जहन में रखिएगा, तीनों डिस्टेंस का आंसर मेरे पास √2 आया है। आप चेक कर लें, डिस्टेंस LM का आंसर भी 2 है जी, डिस्टेंस MN का आंसर भी 2 है जी, डिस्टेंस N और L का आंसर भी 2 है जी। ये अब आप लिखना शुरू करेंगे, डिस्टेंस LM, ये भी 2 आ गया, यूनिट्स। अच्छा याद रखिएगा, डिस्टेंस में आपने हमेशा आंसर के साथ यूनिट का वर्ड लगाना है। तो आप यहां लिख देंगे 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। डिस्टेंस M और N भी आपके पास आ गया 2 यूनिट्स, डिस्टेंस N और L भी आ गया आपके पास 2 यूनिट्स। अब आप या तो डायरेक्ट लिख दें हिंस प्रूफ, और यहां पर आंसर स्टॉप कर दें, और अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में उसने आपसे कहा था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो आप इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है कि अगर किसी को इस लाइन में कंफ्यूजन हो तो ना लिखे। यहां पर आपका ये आंसर कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।